तो दोस्तों आज मैं नहीं सोलो विन के रीजन के टॉप 1 वाले बंदे बताएंगे कि वो कौन से स्ट्रेटेजी का यूज करके सोलो के अंदर हर एक मैच विन कर लेते हैं। एंड वहीं पे हम लोग कितना भी सरवाइव कर ले लास्ट में जाके मर ही जाते हैं। लेकिन पता नहीं यार उन लोगों के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसका यूज करके वो लोग हर एक मैच विन कर लेते हैं। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट न करके सीधा उन्हीं लोगों से पूछते हैं। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। हेलो रेड भाई, क्या हाल चाल? जल्दी से अपना सीक्रेट रिवील करो, मेरी ऑडियंस वेट कर रही है। सीक्रेट किसी को बताता नहीं हूँ, सीक्रेट स्ट्रेटेजी अपने दोस्तों तुम्हें रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। A few moments later. सभी भाई लोगों का ऐसे ही बुया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेड भाई ने अपना सभी स्ट्रेटजी रिवील कर दिया है, तो चलो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं एंड देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी वर्क भी करता है या फिर नहीं। तो सबसे पहला ट्रिक उन्होंने ये बताया कि आपको प्लेन लाइन से सबसे दूर वाले जगह पे लैंड करना है एंड आपको ध्यान में ये रखना है कि वहाँ पे एक रिवॉल्व पॉइंट जरूर से होना चाहिए जिसे आप आराम से चार्ज कर सको। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप कितना भी दूर क्यों ना चले जाओ, वहाँ पे एक ना एक बंदा जरूर आता है जिनसे आपको फाइट लेनी ही होगी एंड फिर जाके आपको रिवॉल्व पॉइंट को चार्ज करना होगा। एंड हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, प्लेन से काफी ज्यादा दूर जिपलाइन का यूज करके सेंटोसा पे आ जाते हैं एंड स्कैनर वगैरह भी ले लेते हैं। अगर हमसे पहले बंदे लोग भी पहुंच गए होंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो पहले से एक बंदा होता है जिसको मैं मारने तो जाता हूँ, लेकिन अचानक से दूसरा बंदा भी आ जाता है जो मेरा किल ही चोरी कर लेता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे पास गन ही नहीं है, तो मैं जल्दी से ग्लू वॉल लगा के सामने वाले बंदे का पेटी लूट लेता हूँ जिसके अंदर मुझे MP5 मिल जाती है एंड मैं तुरंत रश कर देता हूँ। जैसे ही बंदा बाहर आता है MP5 से बॉडी मार के अपना फर्स्ट किल कर लेता हूँ एंड इसको क्लियर करने के बाद से थोड़ा सा लूट वगैरह करके सीधा निकल जाता हूँ रिवॉल्व पॉइंट को चार्ज करने के लिए। एंड पिछले वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था कि रिवॉल्व पॉइंट चार्ज करने के फायदे क्या है। तो देखो फायदा तो यही है, अगर आप गलती से एक बार एलिमिनेट भी हो जाते हो तो आपको दोबारा से सेल्फ रिवाइव मिल जाता है जिससे आप आराम से बुया वगैरह निकाल सकते हो। एंड फिलहाल इन सभी चीजों को थोड़ा साइड में करते हैं एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आई होप कि आपको स्टार्टिंग की तो स्ट्रेटेजी समझ में आ ही गई होगी कि रिवॉल्व पॉइंट को चार्ज कैसे करना है। एंड अब बढ़ते हैं सेकेंड स्ट्रेटेजी पे। तो देखो हर्ट को चार्ज करने के बाद से सबसे पहले आपको अपना फुल लूट कंप्लीट करना है एंड जब आपका लूट कंप्लीट हो जाए तो निकल जाना है व्हीकल उठा के टोकन टच करने के लिए। एंड हाँ, एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि टोकन टच करने के लिए आपको सेंटर में नहीं जाना है, साइड से ही टोकन टच करके 1000 से 2000 टोकन आपको कलेक्ट कर लेना है। इतने टोकन का क्या करना है वो तो मैं आपको आगे दिखाई दूंगा, लेकिन उससे पहले इस बंदे को फिनिश कर लेते हैं। बंदे मारने का भी स्ट्रेटेजी रेड भाई ने बता रखा है, तो उसी स्ट्रेटेजी का यूज करके इस बंदे को फिनिश करेंगे। एंड रेड भाई की स्ट्रेटेजी 100% वर्क भी करती है जिसका यूज करके मैं इस बंदे को इजिली फिनिश कर देता हूँ। एंड वो सीक्रेट ट्रिक क्या थी चलो आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको बंदे मारने के लिए व्हीकल का ही यूज कर रहा है। जब तक आप बंदे को व्हीकल से ठोक ना दो तब तक आपको उनके ऊपर रश करना ही नहीं है। अगर बंदे कवर में है तो सबसे पहले उनको ये दिखाओ कि आप व्हीकल लेके वहाँ से जा रहे हो, लेकिन जैसे ही बंदा कवर से बाहर आके आपके ऊपर फायर करे तो तुरंत आपको व्हीकल घुमा के उसको गाड़ी से ठोक के इजिली फिनिश कर देना है। एंड टेंशन मत लो, इस ट्रिक का कैसे यूज करना है वो तो मैं आपको आगे दिखाई दूंगा। एंड टोकन वगैरह टच करने के बाद से आपको सबसे पहले आर्सेनल ओपन कर लेना है। देखो आर्सेनल ओपन करने के 2 फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा, अगर आपकी लूट कंप्लीट नहीं है तो इसके अंदर आपकी फुल लूट कंप्लीट हो जाएगी। एंड दूसरा फायदा, जब भी आप इसको ओपन करते हो तो 0.7 या फिर 8 का गोल्ड मेडल के अंदर प्लस मिल जाता है। एंड इतना कुछ करने के बाद से आपको टेक्टिकल मार्केट के अंदर से इन्फो बॉक्स ले लेना है जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगला जोन कहाँ बनने वाला है। एंड इसके आगे की स्ट्रेटजी बताने से पहले इस बंदे को फिनिश करते हैं। लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा चालाक होता है, जैसे ही मैं इसका व्हीकल तोड़ता हूँ ये बंदा मेरा ही मॉन्स्टर ट्रक लेके भाग जाता है। ये देख के गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, बट कोई बात नहीं, टेक्टिकल मार्केट के अंदर से मैंने एक और मॉन्स्टर ट्रक परचेस कर लिया था। अभी एक बंदा गया ही था तभी दूसरा बंदा भी आ जाता है जिसको मैं मैक 10 से ही बॉडी हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड इसको फिनिश करने के बाद से मेरे 3 किल तो कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अभी भी इस गेम के अंदर 19 बंदे बचे हुए हैं। तो चलो अब हम लोग अगले स्ट्रेटजी पे चलते हैं। अगला जोन कहाँ बनने वाला है ये तो हमें पता ही चल गया है, तो सीधा हम लोग मॉन्स्टर ट्रक लेके वहीं जाएंगे। लेकिन हमें रास्ते में एक
बंदा मिल जाता है जिसको मैं मारने की ट्राई तो कर ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है जो मॉन्स्टर ट्रक से ही मुझे उड़ा देता है। मैं तो पूरा डर ही जाता हूँ, फिर जल्दी से मॉन्स्टर ट्रक उठाता हूँ एंड सीधा सेफ जोन के अंदर चला जाता हूँ। देखो भाई, भूल के भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। रेड भाई ने पहले ही बोल दिया था कि जब तक बंदे को व्हीकल से ठोक मत देना तब तक आपको व्हीकल पे से उतरना ही नहीं है। लेकिन किसी तरह मैं वहाँ से बच बचा के सेफ जोन के अंदर आ जाता हूँ। लेकिन अभी भी एक बंदा एलसिप के ऊपर है। मैं सीक्रेट ट्रिक का यूज करके इस बंदे को इजिली फिनिश आउट कर दूंगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। वैसा ही होता है, जब मैं इसको मारता हूँ तो ये बंदा आगे की तरफ देख रहा था, मैं इसको पीछे से ही फिनिश कर देता हूँ। तो चलो इन सभी चीजों को थोड़ा साइड में रख के अगले स्ट्रेटजी पे चलते हैं। तो देखो, रेड भाई ने ये बोला था कि जब भी आप टेक्टिकल मार्केट से जोन चेक करो, जहाँ पे भी सेफ जोन बने वहाँ पे आपको सबसे पहले ही जाके बैठ जाना है एंड 100% वहाँ पे 4 से 5 बंदे आते हैं जोन कवर करने के लिए, जिनको आप इजिली मार दोगे। तो सेफ जोन कवर करके मशीन वगैरह मैंने सेट कर ही दिया है एंड नीचे के साइड एक बंदा है जो मेरा मॉन्स्टर ट्रक लेके भागने की ट्राई कर रहा था, जिसको मैं AWM का एक शॉट मार देता हूँ एंड लास्ट में मैक-10 से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड तभी नीचे के साइड फाइट चलने लगती है, जिसको मैं मारने की ट्राई करता तो हूँ, लेकिन अचानक से एक बंदा आता है जिसको मैं मैक-10 से ही बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। देखो, ये वाला मशीन लगाने का फायदा तो है, बंदे को डैमेज देने के साथ साथ मोको का लोकेशन भी दिखाता है, जिससे आपको फाइट करना इजी हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे बंदों का वेट कर रहा था कि बंदे जोन के अंदर से कब आएंगे जिनको मैं इजिली फिनिश कर पाऊंगा। कुछ ही देर वेट करने के बाद से एक बंदा आता तो है, जिसको मैं AWM का एक ही शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ एंड इसको फिनिश करने के बाद से 7 किल मेरे हो चुके हैं। उसके साथ ही साथ मेरा गोल्डन स्टिक भी लग चुका है। लेकिन तभी एक बंदा आता है जो मेरा मॉन्स्टर ट्रक लेके भागने की ट्राई कर रहा था, जिसको मैं AWM का एक शॉट मार देता हूँ एंड इतना ज्यादा डैमेज देने के बाद मैं सीधा बंदे के ऊपर ग्लू ला के रश कर देता हूँ। ऑस्कर मारने के बाद से जैसे ही बंदा बाहर आता है, AWM के एक ही शॉट में बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब देखो भाई, AWM तो मैं क्या ही खतरनाक लेवल का चला रहा हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्या नेक्स्ट सीजन मुझे AWM के अंदर वेपन ग्लोरी पुशिंग करना चाहिए या फिर नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। एंड रेड भाई ने अब तक जितने भी स्ट्रेटजी बताए हैं, सभी स्ट्रेटजी 100% वर्क कर रहा था। एंड अब लास्ट में देखते हैं कि ये गेम हमारा भूया हो भी पाता है कि नहीं। बस अब इस गेम के अंदर 5 ही बंदे बचे हुए हैं। तो मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके सेफ जोन के अंदर जा ही रहा था, तभी मुझे एक बंदा मिलता है, जिसको मैं मॉन्स्टर ट्रक से ही पहले उड़ाने की ट्राई करूंगा। एंड जैसे इसको उड़ाता हूँ, ये बंदा भाई ग्लूवॉल लगा लेता है। फिर क्या, व्हीकल का यूज करके इसका ग्लूवॉल मैं तोड़ देता हूँ एंड लास्ट में मैक-10 से ही बॉडी मार के इसको फिनिश कर देता हूँ। अब लास्ट बस 1v1 की फाइट बची हुई है। पता नहीं है वो बंदा कहाँ पे छुप के बैठा होता है, लेकिन तभी बंदा ऊपर साइड से फायर करने लगता है, जिससे उसका लोकेशन मुझे मिल जाता है। एंड जैसे ही बंदा फुटबॉल बन के नीचे आता है, जिसको मैं एक ही शॉट में मार के फिनिश कर देता हूँ एंड ये गेम मेरा बिल्कुल इजी तरीके से बुया हो जाता है। एंड इस गेम के अंदर मुझे 50 का प्लस मिल जाता है। एंड ये स्ट्रेटजी अच्छे से वर्क भी करती है कि नहीं, ये देखने के लिए मैं अगला गेम भी स्टार्ट कर देता हूँ। एंड रेड भाई की स्ट्रेटजी सही, मैंने 12 किल तो पहले ही कर रखा है, बस 2 ही बंदे बचे हुए हैं। तो मैं सेफ जोन में फुटबॉल बन के जा ही रहा था, तभी ये बंदा मुझे एक शॉट मार देता है। मैं तो पूरा डर ही जाता हूँ। तभी मुझे पिछले गेम का याद आ जाता है, जैसा मैंने लास्ट में उस बंदे को एक ही शॉट मार के फिनिश किया था, कहीं ये बंदा भी मुझे फिनिश ना कर दे। लेकिन तभी इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें एक बंदा एलिमिनेट हो जाता है, बस एक ही बंदा बचा होता है। तो मैं जल्दी से रश करके इसको ग्रेनेड से ही मारने की ट्राई करता हूँ। ग्रेनेड मेरा जैसे ही जाता है, बंदा फिनिश हो जाता है, लेकिन अभी तक मेरा बुया हुआ ही नहीं था। पता नहीं लास्ट बंदा कहाँ पे छुप के बैठा होगा। जल्दी मैं बंदे को इधर उधर ढूंढने लगता हूँ, बंदा मुझे मिलता ही नहीं है। लेकिन मैं जैसे ही आसमान में देखता हूँ, मैक-10 से एक ही 2 गोली मारता हूँ, बंदा फिनिश हो जाता है। एंड ये गेम भी हमारा बुया हो जाता है, जिसके अंदर हमें 61 का प्लस मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रेड भाई की स्ट्रेटजी 100% वर्क करती है। अगर आप भी इस स्ट्रेटजी का यूज करते हो तो 10 में से यार 8 गेम तो आराम से बुया कर लोगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।